हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इस टॉपिक से पहले भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के मैक्सिमम वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आरएसी के नाम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक भी दे रखी है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो डायग्राम बने हुए हैं इनके कंपोनेंट एंड वर्किंग समझाऊंगा। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आज मैं बात कर रहा हूं उस रेफ्रिजरेटर की जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं, जिसे हम नॉर्मल फ्रिज के नाम से जानते हैं। लेकिन उस फ्रिज का या रेफ्रिजरेटर का यूज हम किस लिए करते हैं? उसका यूज करते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनको रखने के लिए, या फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको ठंडा करके हम यूज करना चाहते हैं, उनके लिए। तो लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी वर्किंग कैसे काम करता है, और पूरी जो साइकिल रहती है वह कैसे चलती रहती है। उसी को समझने के लिए हम सबसे पहले हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है कैसा दिखता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनको समझेंगे। इसके बाद जो एक्चुअल में इसकी वर्किंग साइकिल होती है उसको समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसको देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्चुअल में जो हमारा फ्रिज होता है कैसा होता है। अब इसकी थोड़ी सी बनावट समझेंगे हम, इसके बाद इसकी वर्किंग साइकिल समझेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अलमीरा होती है हमारी, उसी तरह का दिखता है, जिसकी तीन ओर की जो दीवारें होती हैं वह क्लोज होती हैं और एक ओर ओपन रहती है जिसमें डोर लगा रहता है। तो जो तीनों ओर की दीवारें रहती हैं वह इंसुलेटेड रहती हैं, जिससे कि बाहर की हीट अंदर कॉन्टेक्ट न कर सके और अंदर की हीट बाहर कांटेक्ट ना कर सके। तो इस तरह की दीवार रहती है तीनों ओर इंसुलेटेड, और आगे एक डोर रहता है जिसे हम गेट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर बना दिख रहा होगा, जिसमें एक यहाँ पर दिख रहा होगा हैंडल लगा रहता है, जिसके थ्रू हम क्या इसको ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर दिख रही होगी गैस्केट लगी रहती है, जो हमने पिंक कलर में दिखा दी है, जिसमें लिखा है डोर गैस्केट, जो एक चुम्बक की तरह काम करती है। जब हम इसको लगाते हैं तो अच्छे से चिपक जाती है, खोलते हैं तो आसानी से खुल जाती है। जब हम इसको देखा हमने बंद करते तो एकदम खिंचती है, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए और इसमें जिसकी जो भी हीट है वह लीक ना हो सके बाहर की ओर। तो ये आपने देखा होगा इसकी बनावट। हम बात करते हैं अंदर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनकी बात। यहाँ पर सबसे ऊपर आपने देखा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजर बोलते हैं। फ्रीजर में क्या करते हैं, कोई वस्तु में ज्यादा ठंडी करनी है या बर्फ को हमें जमाना हो तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर इस तरह का एक बना हुआ दिख रहा होगा बटन, जिसका यूज हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को रिलीज करने के लिए, या हम क्या करते हैं इसमें बर्फ जम जाती है उसको रिलीज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसकी यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर सेट होता है सीजन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीन जाली तीन या चार, जिस तरह का हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके अकॉर्डिंग जाली लगी रहती है, जिन्हें हम सेल्फ बोलते हैं। तो ये तीन चार जालियों को हम यूज करते हैं सामान को रखने के लिए, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का रहता है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं और अंदर रख सकते हैं, जिसमें हम सब्जियां वगैरह स्टोर कर सकते हैं। नीचे इस तरह का पूरा सील रहता है जिसमें क्या रहता है, कंप्रेसर और मोटर लगी रहती है। अब हम बात करते हैं डोर की। तो इसमें डोर का भी उपयोग किया जाता है, जो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। ऊपर की तो छोटी छोटी यहाँ पर रैक बनी रहती है, जिसे हम अंडे वगैरह या बटर वगैरह कुछ भी छोटी छोटी वस्तुएं रख सकते हैं। नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ और रैक बने रहते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी 1 लीटर की, 1.5 लीटर, 2 लीटर की जो बोतलें रहती हैं पानी को ठंडा करने के लिए, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी हम सामान रखना चाहते हैं उसको हम बोतल के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह का ये हमने अच्छी तरह देखा होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को समझाइए। तो इस डायग्राम को अगर आप बना सकते हैं तो नॉर्मल बना दें, नहीं तो आप लाइन डायग्राम बना के इसमें जो भी कंपार्टमेंट होते हैं उनको आप लिख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आगे इसकी वर्किंग समझाने वाला हूँ उसको समझाना जरूरी है। तो अब इसकी वर्किंग समझते हैं, जिससे आप इसको ये समझ में आ सके कि कैसे ये वर्क करता है और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक साइकिल बनी आपको दिख रही होगी, कुछ कंपोनेंट के नाम लिखे हुए। सबसे पहले हमें कुछ बातें याद रखना, जैसे कि यह रेफ्रिजरेटर सिस्टम किस सिस्टम पर वर्क करता है। तो यह करता है
रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम पर वर्क करता है। किस पे? जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है उस पर काम करता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम करते हैं कंप्रेसर का यूज, जिसका काम होता है जो हम इस पे यहाँ पर रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उसकी वेपर को कंप्रेस करने का काम करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यह काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है वह कौन सा किया जाता है? तो F12 रेफ्रिजरेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। अब उस F12 रेफ्रिजरेंट की साइकिल कैसे वर्क करती है और कौन कौन सी कंपोनेंट से गुजरता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया इसके अंदर हम एक कंप्रेसर यूज करते हैं, जिसका यूज कहां पर करते हैं? हम जो हमारा रेफ्रिजरेंट की वेपर होती है उसको कंप्रेस करने के लिए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यह कौन सा सिस्टम है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो यहाँ पर कंप्रेसर लिखा दिख रहा होगा आपको, जो कि एक कंप्रेसर लगा हुआ है। आगे देखें तो यहाँ पर एक कंडेंसर लगा रहता है। कौन सा? कंडेंसर लगा रहता है, जो क्या करता है, जो हमारी कंप्रेसर के बाद यहाँ पर कौन सी जो वेपर आती है उसको क्या करता है? उसका फेस चेंज कर देता है, मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसके टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पर जो मीडियम यूज किया था वह एयर का यूज किया था, जिसके थ्रू क्या होता है? उसका फेस चेंज होता है वेपर से लिक्विड में। तो कंडेंसर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। कंडेंसर का यूज होता है फेस को परिवर्तन करने में, सीधा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर रिसीवर लगा जाता है। रिसीवर का काम होता है जो यहाँ से लिक्विड फॉर्म में हमारा रेफ्रिजरेंट आएगा वह इसके अंदर क्या करता है? स्टोर करता है, फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे भेजता है। यहाँ पर ड्रायर लगा रहता है। ड्रायर जैसा कि नाम है, जो भी इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर अगर नमी मौजूद है, मॉइस्चर मौजूद है, तो उसको ड्राई करता मतलब सुखा देता है। आगे कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, जिसके थ्रू क्या होता है? जो हमारा लिक्विड फॉर्म में क्या रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है, तो इसके अंदर क्या? एक कैपिलरी ट्यूब हमारा एक्सपेंशन वाल्व का काम करती है, तो उसको एक्सपेंड कर देती है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर इसके अंदर से गुजरता है, तो उस लिक्विड का क्या होता है? रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम ठंडी हो जाती है। फिर आगे देखेंगे तो एवोपोरेटर लगा रहता है। एवोपोरेटर मेन कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू जिस भी वस्तुओं को हम ठंडा करना चाहते हैं वह ठंडी होती है। वह ठंडी कैसी होती हैं? क्या होता है? इसके अंदर से जो हमारा लो टेम्परेचर लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेटर गुजरता है, तो इसके आसपास की वस्तुओं का जो टेम्परेचर होता है वह अधिक होता है, उनकी हीट हमारे रेफ्रिजरेंट की ओर फ्लो होने लगती है। क्योंकि हम जानते हैं लो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर वस्तु से लो टेम्परेचर की ओर क्या होता है? हीट फ्लो होने लगती है, ट्रांसफर होने लगती है। तो जिस तरह जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर कम होता है और बाहर की वस्तुओं का टेम्परेचर अधिक होता है, उनकी हीट होती है हमारे रेफ्रिजरेंट की ओर फ्लो होने लगती है, और वह रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और रेफ्रिजरेंट उनकी हीट एब्जॉर्ब करके किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और आगे एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है? अगर उस वेपर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हमारे लिक्विड फॉर्म में जिसके जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वह मौजूद है, तो उसको सेपरेट कर देता है और प्योर वेपर को आगे सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर के अंदर भेजता है। तो ये तो पार्ट्स से हमने इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब नॉर्मली इसकी वर्किंग समझते हैं। नॉर्मली हम कंप्रेसर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? कंप्रेसर के अंदर आती है वेपर फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वह आता है। तो कंप्रेसर सिर्फ काम क्या करता है? उस वेपर फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो क्या हो जाता है? कंप्रेसर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है रेफ्रिजरेंट का। उसके बाद एक कंप्रेसर की सक्शन लाइन के थ्रू अंदर आता है रेफ्रिजरेंट, और उसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट ये ब्लू लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकल जाता है। और डिस्चार्ज लाइन कहाँ जुड़ती है? सीधा कंडेंसर के अंदर जुड़ती है। तो कंडेंसर के अंदर जब पूरा फ्लो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। इसके अंदर हम एयर कूल्ड करते हैं उसको, तो क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ फेस चेंज होता है, क्या? उसके टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो हमारा किसमें वेपर फॉर्म में था रेफ्रिजरेंट, वह किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंसर के अंदर। यहाँ पर जो हीट यूज की जाती है कौन सी की जाती है? लेटेंट हीट का यूज किया जाता है, क्योंकि लेटेंट हीट वह हीट होती है जो जब यूज की जाती है फेस परिवर्तन के लिए। तो याद रखें, जब हमारा फेस परिवर्तन होता है किसी भी जो भी हम यहाँ पर रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं,
लेकिन उसके टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर जो हीट यूज की जाती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पर हम लेटेंट हीट का यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वेपर फॉर्म में, उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस कंडेंसर के थ्रू। इसके बाद जब हम हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आगे जाता है सीधा कहाँ, रिसीवर के अंदर। तो रिसीवर के अंदर जाता है, वाइल जो रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड फॉर्म में उसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है। उसके बाद जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेटर होता है वह कहाँ जाता है, आगे ड्रायर के अंदर जाता है। किसके अंदर, ड्रायर के अंदर। ड्रायर क्या करता है, सिर्फ एक कैपिलरी या जो हमारी ट्यूब बनी हुई है उसके अंदर कुछ नमी या फिर मॉइस्चर है उसको क्या करता है, ड्राई कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ड्राई कर देता है, तो इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब से हमारा लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होता है वह इसके अंदर से गुजरता है। जब इसके अंदर से गुजरेगा तो उसका जो प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है वह रिलीज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या करता है, यह एक्सपेंशन वाल्व का काम करता है। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन वाल्व का काम करता है मतलब एक्सपेंड कर देता है, और वहां पर एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होता है। इतना कम हो जाता है प्रेशर और टेम्परेचर कि जो इसकी वस्तुएं होती हैं जो एवापोरेटर के आसपास जिनको हम ठंडा करना चाहते हैं उनसे भी कम इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो वह जिसे वो ठंडा भी बोल सकते हो, वह ठंडा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में आगे बढ़ता है कहाँ, एवापोरेटर के अंदर। जब एवापोरेटर के अंदर यहाँ से एंट्री करता है और पूरे एवापोरेटर के अंदर से गुजरता है तो उस दौरान क्या करता है, यह आसपास की वस्तुओं की हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये ऐसा बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट करता है, या खींचना भी बोल सकते हैं। तो उनकी हीट को खींच लेता है और क्या करता है, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा गुजरेगा और हीट को कंटिन्यू खींचता रहता है तो यह लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट होता है वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उस दौरान। तो जैसे ही पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है कि उसके आसपास की वस्तुओं के बराबर हो जाता है। फिर क्या करता है, वह वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके रेफ्रिजरेंट कहाँ, एक्यूमुलेटर के अंदर आता है। एक्यूमुलेटर क्या करेगा यहाँ पर, अगर उस रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसके अंदर कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस एवापोरेटर के अंदर भेज देता है। और आगे प्योर वेपर, या ऐसा बोल सकते हैं जो रेफ्रिजरेंट की प्योर वेपर है उसको आगे सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर के अंदर भेज देता है, और ये साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती रहती है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा, एक दो बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।